विद्वानों का मानना है कि कृषि क्रांति इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृषि क्रांति ने ही मनुष्य को परस्पर और प्रगतिशील बनाया है। कृषि क्रांति के वजह से ही मनुष्यों ने प्रकृति को समझा है। आज दुनिया में कई परेशानियां उत्पन्न हो चुकी है, जिनमें से कुछ बड़ी समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी, खेती के लिए घटती ज़मीन और केमिकल से प्रदूषित होते हमारे उपज। इन सभी चीज़ों की मार खासकर प्रगतिशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। इन सारी परेशानियों से लड़ने के लिए हमें विज्ञान और तकनीक की खास ज़रूरत है। आज के इस समय में जहां हम चारों ओर से विज्ञान और तकनीक से घिरे हुए हैं, वहीं एक क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी विभिन्न कारणों की वजह से नई तकनीक नहीं पहुंच पा रही है। इस छोटी सी प्रस्तुति के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम कृषि की आधुनिकीकरण के प्रति लोगों को सजग बनाएं, ताकि बदलती हुई इस दुनिया में बाकी सभी क्षेत्रों के साथ कृषि भी कदम से कदम मिलाकर चल सके। भोजन की बढ़ती मांग तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को हम बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग से हल कर सकते हैं। आइए अब हम इन तकनीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है जो बहुत ही बड़े डेटा के समूह और भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा के झुंड में छुपे महत्वपूर्ण जानकारियों को उजागर करता है, जैसे किसी तरह के छुपे हुए पैटर्न्स, उनमें कोई कोरिलेशन, मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपस में जुड़े हुए ऐसी चीज़ों और डिवाइसेस का नेटवर्क है जो कि सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस होते हैं, जिसके द्वारा वे डेटा को एकत्रित एवं आदान प्रदान करते हैं, साथ ही साथ उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी करते हैं। मशीन लर्निंग विश्लेषण का वह तरीका है जिसके द्वारा कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग के तथा कम से कम मानव हस्तक्षेप के खुद से सीख सकते हैं और निर्णय भी ले सकते हैं। IoT डिवाइसेस इस प्रक्रिया के पहले चरण में मदद करते हैं, जो है डेटा संग्रह। जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, पौधों में लगे सेंसर्स के माध्यम से रियल टाइम डेटा का संग्रह किया जाता है और उनसे सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, न्यूट्रिएंट्स, मॉइस्चर आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। फिर GPS उपग्रह सिग्नल का प्रसारण करते हैं, जिससे GPS रिसीवर अपने स्थान की गणना करते हैं। यह जानकारी वास्तविक समय यानी रियल टाइम में प्राप्त होती है। सटीक स्थान की जानकारी होने से किसी भी समय मिट्टी और फसल से जुड़े आंकड़ों को मैप किया जा सकता है। GPS रिसीवर्स को या तो खेतों में ले जाया जाता है या फिर खेती से जुड़े उपकरणों में लगाया जाता है और फिर किसी खास जगह का सैंपल लिया जाता है और फिर उन जगहों का इलाज किया जाता है। जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेज और रियल टाइम वेदर डेटा को मिलाकर हम ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड और टेम्परेचर से जुड़े मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। डेटा संग्रह की जो पूरी प्रक्रिया है वह इंटरनेट द्वारा संचालित होती है, इसलिए जो भी डेटा प्राप्त हुए हैं पहले उन्हें जांचा जाता है कि कहीं उनमें खराब इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क डिले के कारण कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है। फिर सभी जांचों के बाद उन्हें क्लीन और नॉर्मलाइज किया जाता है। फिर दूसरे एनालिस्ट विशाल मात्रा में जो डेटा कलेक्ट हुए हैं उसे क्लाउड में मौजूद इंफॉर्मेशन जैसे वेदर डेटा और प्राइसिंग मॉडल्स के साथ जोड़कर एक पैटर्न खोजते हैं। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और गॉसियन प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्लीन किए हुए डेटा सेट्स पे एक मशीन लर्निंग इंजन को ट्रेन किया जाता है, जिससे वो रिजल्टेंट पैटर्न्स और फ्यूचर मैट्रिसेस की भविष्यवाणी कर सके। स्मार्ट फार्मिंग एनालिटिक्स किसानों को कृषि उत्पादकता के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं, जैसे कब सिंचाई करना है, कब बीज बोना है, कब फसल की कटाई करनी है और कौन सी भूमि का भाग किसानों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह बैंकिंग और बीमा कंपनियों को जोखिम के आकलन, फसल के नुकसान में निपटान में मदद करते हैं और वर्तमान और ऐतिहासिक उपग्रह चित्र का विश्लेषण करके इंसाइट्स प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टार्टअप में से एक सैटश्योर बीमा कंपनियों और किसानों के साथ संबंध रखता है
और फसल चक्र में अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए उन्हें वास्तविक समय विश्लेषण और सुझाव प्रदान करता है। जहां एक और पारंपरिक खेती में हम लोग अनुमान के सहारे पूरे खेत की समान रूप से सिंचाई करते हैं, वहीं प्रिसीजन फार्मिंग में हम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। इस तरीके से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि और भी संसाधनों की भारी बचत की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत में खेती के लिए कुल 215.6 मिलियन एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन की सिंचाई में लगभग 20,000 से 40,000 लीटर पानी का उपयोग हर 2 से 3 दिन में होता है। अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग का इस्तेमाल करके प्रति एकड़ 100 लीटर पानी की भी बचत करते हैं तो उस हिसाब से प्रतिदिन 21,560 मिलियन लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हम कितने संसाधनों की बचत कर सकते हैं और खेती की लागत में भी कमी ला सकते हैं। वे किसान जिनके पास न्यूनतम और पुराने संसाधन थे, वे सूचनात्मक निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उत्पादकता कम और कभी-कभी उन्हें दिवालियापन का सामना करना पड़ता था। लेकिन डेटा संचालित स्मार्ट खेती के आगमन से किसान अब ऐप आधारित सूचित फसल प्लानिंग को अपनाकर नियोजन और उनकी उपज का एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं।